वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। हैप्पी दीपावली। अब हम जो 11th क्लास का जो चैप्टर चल रहा है विमीय विश्लेषण, उसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना अर्थात सूत्र की स्थापना करना। यदि कोई भौतिक राशि अन्य राशियों पर निर्भर करती है तो उसका उन राशियों से वास्तविक संबंध विमीय विधि से ज्ञात किया जा सकता है। इस विधि में एकमात्र दोष यह है कि सूत्र में आने वाले नियतांक का मान विमीय विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, माना कि सरल लोलक का आवर्तकाल T एक लोलक की लंबाई L व गुरुत्वीय त्वरण G पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L टू पावर A। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कर लिया। ऐसे T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G की पावर B, ये इक्वेशन सेकंड। हमने सामने लिखा है समीकरण 1 व 2 को संयुक्त करने पर, यानी समीकरण 1 और 2 को संयुक्त किया तो ये बन जाता T इज समानुपाती L की पावर A G की पावर B। ऐसे ही अब ये समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो ये बन जाएगा T बराबर K L की पावर A G की पावर B, जहाँ K नियतांक है। ये इक्वेशन A बना लिया हमने। अब LHS का विमीय सूत्र, लेफ्ट हैंड साइड में केवल T है, बाकी M और L की तो पावर 0 हो गई। T की विमा 1 दे रखी है। अब RHS का विमीय सूत्र, RHS में हम देख पा रहे हैं K नियतांक है, L और G तो L की पावर A दे रखा है तो L की पावर 1 की होल पावर A, और दूसरा G गुरुत्वीय त्वरण का होता है LT की पावर -2 तो L की पावर 1 T की पावर -2 की होल पावर 2 बराबर आ जाएगा L की पावर A, क्योंकि A का गुणा 1 से करेंगे A ही आएगा, B का गुणा 1 से करेंगे B आएगा, L की पावर B, T की पावर -2 B बराबर M इसमें है ही नहीं तो M की पावर 0, L की पावर यानी समान आधार हैं, घातें जुड़ जाएंगी तो L की पावर A प्लस B, T की पावर -2B। अब समीकरण A के दोनों पक्षों की विमाएं समान होनी चाहिए, अतः विमाओं की तुलना करने पर, अब विमाओं की तुलना करते हैं तो A प्लस B बराबर 0, समीकरण 3 हो गया। ये -2B बराबर 1, इक्वेशन 4 हो गया। समीकरण 4 से B बराबर हो जाएगा -1/2, समीकरण 3 में B का मान रखने पर तो ये हो जाएगा A माइनस B की जगह 1/2 बराबर 0, तो A बराबर आ जाएगा 1/2। समीकरण A से सरल लोलक का आवर्तकाल हो जाए T बराबर K L की पावर 1/2 G की पावर -1/2। T बराबर हो जाएगा हमारा K इंटू अपन में ले जाएंगे पावर प्लस की हो जाएगी तो L की पावर 1/2 G की पावर 1/2, तो दोनों की पावर 1/2 है इसलिए अंडर रूट हो जाएगा T बराबर K इंटू अंडर रूट L/G। प्रयोगों के आधार पर K बराबर 2π, तब T बराबर 2π अंडर रूट L/G, यही अभीष्ट संबंध है। अब यूजर्स नंबर 3 में आते हैं हम, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। किसी राशि का विमीय सूत्र जैसे हमारा M की पावर A L की पावर B T की पावर C है, तो माना इस राशि का मात्रक एक पद्धति में हो जाएगा M1A L2B L1B T1C, दूसरी पद्धति में M2A L2B T2C है। माना राशि का निश्चित मान Q है, तो प्रथम पद्धति में आंकिक मान हो जाए N1, दूसरी पद्धति में आंकिक मान N2, तब Q बराबर N1 M1A L1B T1C, ऐसे Q बराबर N2 M2 की पावर A L2 की पावर B T2 की पावर C, दोनों की तुलना करने पर तो ये हो जाए
m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c बराबर n1 m1 a, l1 b, t1 c। तो n2 बराबर हो जाएगा हमारा n1 m1 बटे m2 की होल पावर a, l1 अपॉन l2 की होल पावर v, t1 अपॉन t2 की होल पावर c। इस सूत्र से एक ही राशि के दो मात्रकों में संबंध स्थापित किया जा सकता है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। विमीय विधि से ज्ञात कीजिए कि किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में इसका मान कितना होगा। सॉल्यूशन देखो। सूत्र n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 की होल पावर a, l1 अपॉन l2 की होल पावर b, t1 अपॉन t2 की होल पावर c। ये हमारा सूत्र होता है। तो घनत्व का विमीय सूत्र हो जाएगा m1 l की पावर -3 t की पावर 0। इसलिए a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 0, n1 बराबर 1। तो n2 बराबर हो जाएगा n1 का वैल्यू 1 है तो 1 लगाया, और ये एक पद्धति का मात्रक, पहली पद्धति में ग्राम दे रखा है भार का मात्रक, और दूसरे मात्रक में किलोग्राम। पहले वाले में सेंटीमीटर है, दूसरे मीटर। टाइम है ही नहीं तो सेकंड 0, सेकंड से सेकंड हटाओ। n2 बराबर 1। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो 1/1000, और इधर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1/100 की होल पावर 3 -3। तो n2 बराबर 2 0 कट गए, 3 0, तो ये रह गया n2 बराबर 10⁻³ MKS पद्धति में जल का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। थैंक यू।